नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आप सभी का दोस्त प्रांशु और लेकर आया हूं एक नया वीडियो आप सभी के लिए। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये मेरे पिछले वीडियो के कंटिन्यूएशन में ही आप समझें, क्योंकि मेरे पिछले वीडियो में मैंने बात करी थी सुपर कमांडो ध्रुव के शुरुआती 10 कॉमिक्स के बारे में, और आज मैं बात करने वाला हूं उन 10 कॉमिक्स के आगे आने वाली अगली 10 कॉमिक्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा ना सिर्फ इन कॉमिक्स की क्वालिटी के बारे में, बल्कि इनकी कहानियों के बारे में भी एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को पिछले वीडियो में बताया था कि सन 1987 में सुपर कमांडो ध्रुव को रचा था अनुपम सिन्हा जी ने राज कॉमिक्स के लिए, और उसके बाद लगातार मेन स्ट्रीम हीरो के तौर पर सुपर कमांडो ध्रुव को प्रोजेक्ट किया गया। एक परमानेंट सुपर हीरो राज कॉमिक्स को मिला ध्रुव के रूप में। और शुरुआती कॉमिक्स जो ध्रुव की लिखी गई हैं वो बहुत ही बैलेंस्ड वे में लिखी गई हैं। कहानियाँ बहुत अच्छी हैं, बहुत बारीकियों पर ध्यान दिया गया है। एक डिटेक्टिव टाइप की भी कहानियाँ हैं और एक्शन से भरपूर हैं। उसी क्रम में दोस्तों 10 कॉमिक्स मैं पहले आपको मेरे पिछले वीडियो में आपको मिलेंगी, उनका मैं रिव्यू कर चुका हूँ, आपको स्टोरी भी बता चुका हूँ। अगली 10 कॉमिक्स में पहली कॉमिक्स आती है वूडू। वूडू एक प्राचीन अफ्रीकन काले जादू की कला है, जिसमें कि किसी भी व्यक्ति का पुतला बना करके उस पुतले के साथ जो ट्रीटमेंट करते हैं, या किसी चीज़ का, किसी घर का मॉडल बना करके उस मॉडल के साथ में जो ट्रीटमेंट करते हैं, वही ट्रीटमेंट असल में व्यक्ति के साथ होता है। अगर उस पुतले को सुई चुभोई जाएगी तो असल व्यक्ति के भी दर्द होता है। अगर उसका हाथ काट दिया जाएगा तो असल व्यक्ति का भी हाथ कट जाता है। इस तरह की चीज़ वूडू इसमें दिखाया गया है। बहुत ही पावरफुल विद्या दिखाई है और पूरी कहानी बहुत ही बढ़िया तरह से आगे बढ़ती है। सुपर कमांडो ध्रुव बहुत ही बारीकी से चीज़ों की जांच करता है और किस तरह गलत हाथों में पड़कर ये विद्या को जो अपराधी है वो बैंक लूटने में और बाकी अन्य गतिविधियों में इस्तेमाल करता है, वो इसमें देखने को मिलता है आपको। सुपर कमांडो ध्रुव किस तरह से उनसे निपटता है। सुपर कमांडो ध्रुव की माँ का पुतला वो बना लेता है और सुपर कमांडो ध्रुव को ब्लैकमेल करता है। एक जगह पर तो ध्रुव खुद भी उनका साथ देता है बैंक लूटने में, बैंक से लूटे गए रुपयों को ठिकाने लगाने में। पर अंत तो हर अपराधी का बुरा ही होता है। सुपर कमांडो ध्रुव उसको धर दबोचता है एक अपने दोस्त की मदद से, जिसको पहले वो अपराधी समझ रहा था। उसी की मदद से उस वूडू का जो मेन विलेन है उसको धर दबोचता है सुपर कमांडो ध्रुव। और क्यों उसकी माँ के पुतले को नुकसान पहुंचने के बावजूद उसकी माँ को नुकसान नहीं पहुंचता है, ये आप पढ़ेंगे इस कहानी में। बहुत ही रोचक कहानी है, रोमांचक मोड़ इस कहानी में आते हैं, वहाँ पर आपको कहानी बहुत पसंद आएगी, तो एक बार ज़रूर पढ़ें। अगली कॉमिक्स है मुझे मौत चाहिए। कवर क्वालिटी, प्रिंट क्वालिटी, पेपर क्वालिटी दोस्तों सब कुछ बहुत बढ़िया है। शुरुआती दौर के रीप्रिंट्स हैं 2021 के, तो आपको उसमें कोई शिकायत नहीं मिलेगी राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता की तरफ से। इन सभी कॉमिक्स का मूल्य 70 रुपये प्रति कॉमिक्स है। सभी कहानियाँ 30-32 पेज वाली कहानियाँ हैं। मुझे मौत चाहिए में एक रहस्यमयी किरदार दिखाया गया है, रूह, जो कि मरना चाहता है पर किसी भी तरह से वो मर नहीं पाता है। आतंकवादी जो भीड़ भरे इलाकों में बम फेंकते हैं, उन बमों से भी वो बच जाता है। क्यों बच जा रहा है, इसके पीछे पूरी कहानी वो ध्रुव को सुनाता है और ध्रुव से वो मौत मांगता है कि किसी तरह से उसको मार दे, लेकिन ध्रुव किसी की जान नहीं ले सकता। और रूह की जान ले पाना तो वैसे भी बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि रूह की उम्र 300 साल से भी ज़्यादा है। औरंगज़ेब के ज़माने का ये किरदार है जो कि आज भी जीवित है। किस तरह से उसको मुक्ति मिलती है, किस तरह से आतंकवादियों के साथ में मुठभेड़ होती है सुपर कमांडो ध्रुव की, वो सब आप इस कॉमिक्स में पढ़ेंगे। काफ़ी सिंपल कहानी है, बिल्कुल सीधी सीधी चलती रहती है, लेकिन काफ़ी रोचक है, काफ़ी रोमांचक कहानी है। पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आएगा। अंत में रूह खुद ही सुपर कमांडो ध्रुव की जान बचाता है और उसको मुक्ति मिल जाती है। कहानी बहुत अच्छी है, ज़रूर पढ़ें। सभी कॉमिक्स ये दोस्तों रीप्रिंट्स जो हैं ये ओरिजिनल एड्स के साथ और ओरिजिनल सेट डिटेल्स के साथ में आती हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अगली कॉमिक्स है बहरी मौत। ये पहली कॉमिक्स थी जो पर्सनली मैंने खुद खरीदी थी। 6 रुपये उस समय इसका मूल्य था। पर्सनली मेरी वन ऑफ द फेवरेट कॉमिक्स है।
बहुत ही बढ़िया मुझे इसकी कहानी लगती है। हमेशा मैं इसे जब भी मौका लगता है तो पढ़ने की कोशिश करता हूँ। एक रहस्यमयी लबादाधारी किरदार इसमें दिखाया गया है, जो कि एक गोरिल्ले और 3 शेरों के साथ में राजनगर फॉरेस्ट में आकर के उसने डेरा जमाया है। क्यों डेरा जमाया है ये सब पता चलता है कहानी आगे बढ़ते हुए। उन शेरों को ट्रेनिंग दी गई है सुपर कमांडो ध्रुव की पोशाक वाले किसी भी व्यक्ति को देखते ही उस पर टूट पड़ने के लिए। उन्हें सुपर कमांडो ध्रुव की जान लेने के लिए ट्रेन किया गया है। किस तरह से ध्रुव की उनसे मुठभेड़ होती है, बाद में वो व्यक्ति एक पिंजरे में सुपर कमांडो ध्रुव को उन शेरों के साथ फंसा देता है। ध्रुव उनसे बात करने की कोशिश करता है क्योंकि सभी जानवरों की भाषा वो जानता है, परंतु वो दोनों शेर बहरे हैं, इसलिए उनसे कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पाता और ध्रुव अपने सूझबूझ और ताकत से उनको ठिकाने लगाता है। वो जो रहस्यमयी किरदार है वो कौन है ये आपको कहानी पढ़ने पर पता चलेगा, मैं बताऊंगा नहीं। हालांकि स्पॉइलर तो नहीं है, बहुत ही पुरानी कहानियाँ हैं, लेकिन फिर भी आप जब कॉमिक्स पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आएगा। जो गोरिल्ला है वो उस लबादाधारी का तुरुप का इक्का है और वो बहरा नहीं है, क्योंकि सुपर कमांडो ध्रुव गोरिल्ला से बात नहीं कर सकता है। गोरिल्लों की भाषा सुपर कमांडो ध्रुव नहीं जानता है। ये बात उस लबादाधारी को पता थी। वो लबादाधारी दोस्तों और कोई नहीं, ग्लोब सर्कस का जुबिस्को है, जिसको कि प्रतिशोध की ज्वाला में हमने पहली बार देखा था। उनको किस तरह से ठिकाने लगाता है, बहुत ही छानबीन, बहुत ही बेहतरीन कहानी है, ज़रूर पढ़ें। बहरी मौत। अगली कहानी है उड़न तश्तरी के बंधक। उड़न तश्तरी के बंधक एक फ्यूचरिस्टिक कहानी है। किस तरह से एक प्लेन हाईजैक हो जाता है और उसको किडनैप कर लेते हैं उड़न तश्तरी के थ्रू धरती पर आने वाले परग्रही जीव। वो परग्रही जीव कोई और नहीं बल्कि भविष्य के मानव ही हैं। सन 25,000 में जो मानव सभ्यता होगी वो मानव यहाँ पर आकर के कुछ छानबीन करते हैं। सुपर कमांडो ध्रुव उन्हें मिलता है और उनके साथ में सन 25,000 में वो जाता है और किस तरह से उस प्लेन को छुड़ा करके वापस लाता है और सन 25,000 की जो धरती है वहाँ पर भी वो शांति की स्थापना करके आता है। वो सब कुछ आपको इसमें देखने को मिलेगा। अच्छी कहानी है, उस ज़माने के हिसाब से काफ़ी आगे की सोच रखती हुई कहानी थी, तो पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ना चाहिए। अच्छी कॉमिक्स है। उसके बाद की कॉमिक्स आती है दोस्तों एक दिन की मौत। एक दिन की मौत में एक कैरेक्टर दिखाया गया है, अपराधी है भुजंग। उसको ग्रैंड मास्टर रोबो इसमें दिखाया गया है। ग्रैंड मास्टर रोबो इसको किस तरह से इस्तेमाल करता है, रोबोट्स का यूज़ करता है। ओवरऑल कहानी ठीक ठाक है, पर एक दिन की मौत मुझे कोई बहुत ज़्यादा अच्छी कहानी नहीं लगी। कहानी के तौर पर इससे अच्छी कहानियाँ सुपर कमांडो ध्रुव की हैं, पर ये कहानी मुझे बहुत ज़्यादा दमदार नहीं लगी है। लेकिन आप पढ़ सकते हैं, एक बार तो ज़रूर पढ़ना चाहिए। एक दिन की मौत। पूरी कमांडो और सुपर कमांडो ध्रुव की बहन श्वेता भी उसके खिलाफ हो जाती है। क्यों हो जाती है वो आप इस कहानी को पढ़ करके देखिएगा। अच्छी कहानी, बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं है लेकिन ठीक ठाक कहानी है। विनाश के वृक्ष अगली कॉमिक्स है दोस्तों, जो कि इंट्रोड्यूस करती है वनपुत्र को। वनपुत्र जैसा कि हम सभी जानते हैं एक जंगली प्राणी है, जंगली आदमी है, जो कि पेड़ पौधों से, वनस्पति से बातें कर लेता है। वो सभी उसका आदेश मानते हैं। उसके आदेश पर वो अपना आकार बढ़ा सकते हैं, पेड़ पौधे आगे बढ़ सकते हैं, उन सब से वो बात करना जानता है। राजनगर फॉरेस्ट में इल्लीगल तौर पर लकड़ी की कटाई चलती है, लकड़ी की स्मगलिंग होती है। वनपुत्र को जब वो बात पता चलती है तो वो उनके मूल कारण के पीछे पड़ जाता है, जो कि है इस कॉमिक्स का मेन विलन। उसको ढूंढते हुए वनपुत्र शहर में आता है और शहर में आने के बाद किस तरह से वो शहर में तबाही मचाता है और उस असली जो विलन है नंबूदरी, उसके पीछे किस तरह पड़ जाता है। उसको पेड़ पौधों की सहायता से ही मौत मिलती है। सुपर कमांडो ध्रुव वनपुत्र की जान बचाता है और इस तरह वनपुत्र का दोस्त बन जाता है। आने वाली कॉमिक्सों में भी वनपुत्र का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल दिखाया गया है। तो ये वनपुत्र को इंट्रोड्यूस करने वाली कॉमिक्स है दोस्तों, विनाश के वृक्ष। अच्छी कहानी है, ज़रूर पढ़ें, बढ़िया कहानी है। चैम्पियन किलर अगली कॉमिक्स।
वही बढ़िया प्रिंट के साथ में है, बढ़िया कवर क्वालिटी, बढ़िया पेपर क्वालिटी के साथ। पर इसमें एक गलती जो है वो ये है कि इसमें ओरिजिनल सेट डिटेल्स ना दे करके काफ़ी बाद में जो रीप्रिंट्स आए होंगे उनका उनके ओरिजिनल सेट डिटेल्स दिए हुए हैं। आया चुम्बा का डिटेल इसमें पड़ा हुआ है, सेट डिटेल्स आया चुम्बा की हैं, पीछे डिंग डोंग डोगा का ऐड है। तो ये कवर पे थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें, बाकी ओवरऑल क्वालिटी बहुत बढ़िया है। चैम्पियन किलर एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि अलग अलग खेलों के चैम्पियंस को मौत के घाट उतारने पर तुला हुआ है। 4 खेलों के 4 जो चैम्पियंस हैं उनको इसने चुना है मारने के लिए। क्यों चुना है वो आप जब कहानी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। नताशा को वो किडनैप कर लेता है ताकि सुपर कमांडो ध्रुव उसके काम में टांग ना अड़ाए। अच्छी कहानी है, 2 पार्ट में जाती है। अगला पार्ट है आखिरी दांव। आखिरी दांव में पूरा भेद खुलता है, किस तरह से उसके साथ में जो धोखेबाजी हुई थी उसका बदला लेने के लिए वो उन 4 को मारने पर उतारू था, और किस तरह से लीगल काम उस इंस्टीट्यूट में चल रहे थे जहाँ से वो 4 के 4 चैम्पियन निकले थे। इसमें ड्रग्स वगैरह से भी ताल्लुक़ दिखाया है, स्पोर्ट्स में किस तरह डोपिंग की जाती है उसके बारे में भी इसमें चर्चा करी गई है। माफ़ कीजिएगा। सुपर कमांडो ध्रुव उसको पकड़वाता है। ओवरऑल कहानी बहुत ही बढ़िया है। चैम्पियन किलर और उसके बाद आखिरी दांव। नताशा को किडनैप करता है, नताशा का भी इसमें रोल है, चंडिका का भी थोड़ा सा रोल है। बढ़िया कहानी है, ज़रूर पढ़िएगा। वीडियो विलन बहुत फेमस कॉमिक्स अपने ज़माने की, ओरिजिनल एड्स और ओरिजिनल सेट डिटेल्स के साथ में दिखाई गई है। एक सरफिरा विलन है जो कि लाइव टीवी पर वीडियोस के थ्रू मार धाड़ और खून खराबा दिखाया करता है एक पर्टिकुलर शो में, और उस शो के भी चाहने वाले लोग हैं, वो पर्टिकुलर ऑडियंस को टारगेट करता हुआ इन चीज़ों को दिखाता है। क्यों दिखाता है, क्या है पूरी की पूरी कहानी, फिर वो उसी चंगुल में सुपर कमांडो ध्रुव को भी फांस लेता है और सुपर कमांडो ध्रुव की जो मुठभेड़ होती हैं उनको भी लाइव टीवी पर दिखाता है। बाकायदा उनके लाइव वीडियोस लोगों तक पहुंचते हैं और लोग उनका आनंद लेते हैं, मज़ा लेते हैं। काफ़ी अच्छी कहानी है, काफ़ी रोमांचक मोड़ है इस कहानी में भी। सुपर कमांडो ध्रुव के कुछ एक्शन सीक्वेंस बहुत ही बेहतरीन है। रस्सी पर फाइट होती है, वो सारा सीन बहुत ही अच्छा है, एक्शन पैक्ड आपको लगेगा। ओवरऑल कहानी बढ़िया है दोस्तों, बिल्कुल पढ़ने लायक है, ज़रूर पढ़ें वीडियो विलन। और आखिरी कॉमिक्स आज इस सेट की जो है वो है पागल कातिलों की टोली। एक पर्टिकुलर कैरेक्टर है जो कि ये पागल कुछ लोगों को अपने साथ में मिला करके उनको कातिल बनाता है। कातिलों की एक टोली बन जाती है, 4 कैरेक्टर हैं उसमें। क्यों वो मारकाट मचाते हैं पूरे शहर में, क्या उनका मंसूबा है, वो आपको इस कहानी को पढ़ करके पता चलेगा। कहानी ओवरऑल अच्छी है, एक बार ज़रूर पढ़नी चाहिए। रोमांचक कहानियां हैं दोस्तों सभी सुपर कमांडो ध्रुव की, तो आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल मज़ा आएगा। पीछे फिर आया नागदंत का ऐड है, डॉक्टर वायरस का ऐड है। तो ये हैं दोस्तों अगली 10 कॉमिक्स सुपर कमांडो ध्रुव की। पढ़ने लायक ये तो सभी हैं, कुछ कहानियाँ बहुत अच्छी हैं। एक दिन की मौत बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है। उड़न तश्तरी के बंधक भी हो सकता है आपको ज़्यादा पसंद ना आए, पर उनके अलावा बाकी सारी कहानियाँ बिल्कुल अच्छी कहानियाँ हैं। रोमांचक कहानियों से, रोमांचक किस्सों से भरपूर कहानियाँ हैं सभी। सुपर कमांडो ध्रुव के आप यदि फ़ैन हैं तो बिल्कुल इन सभी को पढ़ना चाहेंगे। इस वीडियो को दोस्तों यहीं पर ख़त्म करूँगा। कुल मिलाकर के शुरुआती 20 कॉमिक्स सुपर कमांडो ध्रुव की मैं आपको दिखा चुका हूँ। बची हुई जो कॉमिक्स हैं वो अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगा और उनकी कहानियों पर भी छोटी सी चर्चा करूँगा। आपको कैसे लग रहे हैं ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि इस तरह के वीडियो मैं आगे भी ला सकूँ। कोई कॉमिक्स यदि आप चाहते हैं मैं उनका रिव्यू करूँ तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कुछ लोगों के कुछ फरमाइशें आई हैं, कुछ कमेंट्स आए हैं, उन कॉमिक्स का रिव्यू भी मैं बहुत ही जल्दी अपने चैनल पर पोस्ट करूँगा और चर्चा करेंगे उन कॉमिक्स के बारे में भी। तो दोस्तों आज के वीडियो को यहीं विराम देते हैं और सुपर कमांडो ध्रुव के इस दौर को जारी रखेंगे, इन वीडियोस को जारी रखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।